जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं हमारा राजस्थान भाग 2 क्लास 7 का आज 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। ये वाली क्लास राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे वह राजस्थान पुलिस वीडियो पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेट, थर्ड ग्रेड, बीएसटीसी सहित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास में वो अपन कई सारी जानकारियां देखेंगे जो मुख्यतः अन्य बुक्स वगैरह में नहीं मिलती है। तो आज की क्लास है अपने संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। जो संविधान है वो किस प्रकार से बना है, उस संविधान सभा जो संविधान निर्माण में राजस्थान के कौन कौन से व्यक्तियों का योगदान रहता है और कहाँ से वो रहने वाले थे, जिनकी चर्चा अपन इस क्लास में देखने जा रहे हैं। इस क्लास से 1 या 2 प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो चलिए उसको अपन तैयार करते हैं। संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। हमारे देश और राज्य संस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। अपने देश के लिए, राज्य के लिए और संस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। इन नियमों का और कानूनों का जो आधार है वो ही संविधान है। संविधान आवश्यक नियमों व कानूनों का एक संग्रह है जिसके आधार पर देश या किसी संस्था को संचालित किया जाता है। अपने देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए और यहाँ की प्रमुख संस्थाओं को चलाने के लिए जो नियम और कानून है, जिस किताब में लिखे हुए संग्रह है, उस किताब को अपन संविधान कहते हैं। तो बात करते हैं अब कि यह प्रश्न उठता है कि ये जो संविधान वो है, हमारा संविधान कैसे तो बना है और किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा है। जो भारत का संविधान है वो कैसे बना है और बनाने में किन किन लोगों का योगदान रहता है। तो बताया गया है इसमें कि 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उन्होंने पहली बार आधिकारिक रूप से 1935 में मांग की गई है कि भारत के लिए एक संविधान होगा और उस संविधान सभा का निर्माण जो है संविधान सभा करेगी। तो पहली बार संविधान सभा की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कब की जा रही है, तो बताएंगे 1935 में की जा रही है। सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण जो चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, जिसमें बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं, ये घोषणा कर रहे हैं कि भारत अब जो आजाद हो रहा है, तो आजाद भारत के लिए एक संविधान बनेगा और वो जो संविधान है संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। उस संविधान में भारत से बाहर कोई भी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। भारतीय जो संविधान है वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा, जिसमें एक भारतीय जो संविधान सभा रहेगी, उसी के द्वारा अपना संविधान बनेगा, हमारा संविधान बनेगा। चले अब बात करते हैं कि संविधान सभा आ रही है, संविधान सभा आ रही है। अभी बात की है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में पहली बार संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की है। फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी घोषणा कर दी है कि जो भारत का जो संविधान, हमारा संविधान होगा, वो संविधान सभा के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो ये क्या है संविधान सभा? चले चर्चा करते हैं संविधान सभा के बारे में।
भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 3 सदस्यों का एक दल भारत भेजा, जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश सरकार को लग गया था कि अब जल्दी ही भारत आजाद होने वाला है, अब लंबे समय तक ये अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहने वाला है, और भारत में जो है संविधान सभा की मांग को लेकर भी काफी जो तीव्र मांगे बढ़ रही है। तो इस संविधान को बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भेजा था, जिसको अपन कैबिनेट मिशन कहते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया है। इस कैबिनेट मिशन में कौन कौन जो कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं ब्रिटिश के, तो वो है, एक तो पैथिक लॉरेंस, नाम याद रखना पूछते हैं, पैथिक लॉरेंस आते हैं, एक आते हैं क्रिप्स स्टेफर्ड क्रिप्स आते हैं, और तीसरे आते हैं अलेक्जेंडर। ये ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। इन तीनों कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा गया है और बताया गया है कि भी आपको ये बताना है वहां जाकर के जो संविधान बनाया जाएगा संविधान सभा के द्वारा, तो वो संविधान सभा में कितने सदस्य रहेंगे, कौन से सदस्य कहाँ से, मतलब कितने सदस्य मनोनीत होंगे, कितने निर्वाचित होंगे, ठीक है। तो ये जो चीज बताने वाले कौन आए थे, कैबिनेट मिशन आया था। कब आया था? 1946 में। इसी कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो प्रश्न आता है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया है? तो 1946 में किया गया। इंपॉर्टेंट लाइन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया है? 1946 में। और यूँ आ जाए कि संविधान सभा का जो गठन है किस योजना के अनुसार, किस योजना के आधार पर किया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैबिनेट मिशन के आधार पर इस संविधान सभा का गठन किया गया है। चलिए, संविधान सभा का अर्थ क्या है? तो जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। जो भारतीय संविधान, अपना जो संविधान है, हमारा संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया हुआ है। अब प्रत्येक भारतीय तो यहाँ संविधान निर्माण के लिए आ नहीं सकते हैं, यहाँ पर जो व्यक्ति है उनका प्रतिनिधित्व भेजा गया है। जैसे अपन देख लेते हैं कि मेवाड़ की जनता से मेवाड़ का प्रतिनिधित्व जा रहा है, मारवाड़ की तरफ से एक मारवाड़ का प्रतिनिधित्व जा रहा है, तो हर क्षेत्र से यहाँ से प्रतिनिधित्व आता है। सभी के जो बैठक थी, बैठक में विचार विमर्श करते हैं, फिर उसमें बताया गया कि अपने को कौन सी चीज रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। इस प्रकार से अपना संविधान बन रहा है। संविधान सभा की पहली बैठक, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। संविधान सभा, जो संविधान सभा बन जाती है 1946 में, संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हो रही है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को। तो 3-4 प्रकार से प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न तो आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है, तो बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा प्रश्न आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो अपना आंसर होगा कि संविधान सभा की पहली बैठक की जो अध्यक्षता की है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई है। फिर अगला प्रश्न पूछ सकते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो अपना आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है।
तो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई थी। संविधान सभा ने एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई है, प्रारूप समिति का निर्माण किया गया है। प्रारूप समिति बनाई जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का काम क्या रहता है कि जो संविधान का मसौदा है, जो मेन जो तथ्य, किस तथ्य को रखना है, कौन कौन से भाग रहेंगे और वो उसमें कौन कौन से भाग रहेंगे और कौन सा भाग में कौन कौन से अनुच्छेद रहेंगे, उन सारों को एक व्यवस्थित रूप से तैयार करना है। उसके लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई है। आपको तो ये याद रखना कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव जी, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया है। तो प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? तो बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया है। और दूसरी चीज कि इसे कब प्रस्तुत किया गया है? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया है। इसमें क्या बताया हुआ है इस उद्देश्य प्रस्ताव में? तो बताएंगे इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो संविधान का मेन जो मकसद है, संविधान की जो विशेषता है और इसके जो सब अपने भारतीय संविधान के जो आदर्श है वो इस उद्देश्य का प्रस्ताव के अंदर रखा गया है, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया गया है। जो संविधान का निर्माण किया जा रहा है, हमारा संविधान, वो किसके द्वारा किया जा रहा है? संविधान सभा के द्वारा किया जा रहा है। और संविधान सभा के जो सदस्य है स्वतंत्रता संग्राम में जो यह स्वतंत्रता संग्राम से जो उपजे आदर्श है, इनको ध्यान में रखते हुए अपना संविधान का निर्माण किया गया। हमारा संविधान बनाने में, संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अपने संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। और अपना संविधान जो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को बना करके तैयार कर लिया था और संविधान को स्वीकार भी कर लिया गया है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान बना करके तैयार कर लिया कि ये भारत का हमारा संविधान रहेगा। लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। हमारे देश में जो संविधान अपने संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा ने हमारा संविधान तैयार किया था, ये संविधान कब लागू किया गया भारत में, अपने देश में? तो बताएंगे 26 जनवरी 1950 को। तो ऐसी क्या बात हुई थी कि 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर के तैयार हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, फिर भी इसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया जा रहा है? तो उसके पीछे यह रीजन रहता है कि आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया आजादी से पहले 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा पहना करके स्वतंत्रता दिवस मना दिया गया था। और फिर हर साल जो है प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। तो इस 26 जनवरी के दिन को याद रखने के लिए
इसी दिन को याद रखने के लिए इस 26 जनवरी के दिन को याद रखने के लिए 2 महीने का वेट किया जाता है और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया जाता है और इसी दिन भारत एक गणतंत्र देश बन जाता है। गणतंत्र देश बन जाता है। गणतंत्र का मतलब होता है कि यहाँ का जो मुखिया है, अपने भारत का मुखिया, अब आज से वंशानुगत न होकर के निर्वाचित जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। तो जहाँ पर मुखिया वंशानुगत न होकर के जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उस देश को गणतंत्र देश कहते हैं। अपना देश में, हमारे देश में जो मुखिया है वो वंशानुगत न होकर के जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, इसलिए भारत भी एक गणतंत्र देश है। और भारत जो गणतंत्र देश कब बना है तो बताएंगे 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन को फिर अपन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। सन 2015 से जिस दिन 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान बनकर के तैयार हो गया था, संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया गया था अपने संविधान को, तो इस दिन को याद रखने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया है। तो प्रश्न आ जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। और कब से संविधान दिवस मनाते आ रहे हैं? तो 2015 से ये संविधान दिवस मनाते आ रहे हैं। चलिए, कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्यों का नाम बताइए। तो अपन ने नाम देख लिया था, कौन कौन है। तो कैबिनेट मिशन में जो ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, पैट्रिक लॉरेंस है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स है और अलेक्जेंडर है। ये कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे 1946 में भारत में आते हैं और कैबिनेट मिशन के सुझाव पर ही संविधान सभा का गठन किया गया। ये रहे अपने चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो संविधान की मूल कर रहे हैं। अब बात करते हैं। अपने बात कर ली कि भाई कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हो गया है और संविधान सभा के सदस्य अपना संविधान, हमारा संविधान का निर्माण किया गया। अब जो संविधान सभा के सदस्य है, वो सदस्य कौन होंगे, कहाँ से आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, जिनकी चर्चा करते हैं। तो संविधान सभा में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि व देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित थे। तो संविधान सभा में जो सदस्य थे, कुछ सदस्य तो ब्रिटिश शासन के अधीन जो प्रांत थे, उन प्रांतों की जो विधान मंडलें चलती थी, वहां से विधान मंडलों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि थे। और कुछ सदस्य जो है देशी रियासतों के मनोनीत सदस्य थे। ठीक है, तो प्रश्न पूछा हुआ है संविधान सभा के सदस्य किस प्रकार से चुने गए हैं, तो बताएंगे अधिकतर सदस्य तो प्रांतों के जो विधान मंडल है वहां से निर्वाचित, विधान मंडलों के जो सदस्य है उनके द्वारा निर्वाचित है, और कुछ सदस्य जो है देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि है। संविधान सभा में राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत व रियासत के सदस्य भी सम्मिलित थे। संविधान सभा में जो राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत, कुछ sदस्य तो ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित थे तो कुछ रियासतों के मनोनीत थे। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य की बात करें कि संविधान सभा में राजस्थान के
कौन कौन से सदस्य जाते हैं, कहाँ से जाते हैं। तो संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था, अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था राजस्थान। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन था, ये केंद्र शासित प्रदेश था उस टाइम पे। अजमेर मेरवाड़ा ये ब्रिटिश शासन के अधीन था। बाकी के क्षेत्र में जो रियासतें चलती थी। संविधान सभा में राजस्थान से कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे, तो कुछ सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे, लेकिन राजस्थान की जो रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। कुछ सदस्य तो ऐसे थे जो अपने राजस्थान के मूल निवासी थे और संविधान में गए थे राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में, और कुछ सदस्य ऐसे थे जो बाहर दूसरे राज्यों के रहने वाले थे भारतीय लेकिन दूसरे राज्यों के रहने वाले थे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग रियासतों में वो प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। तो ऐसे कौन कौन से सदस्य थे जो अपने राजस्थान से संविधान सभा में निर्माण में जा रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर मुकुट बिहारी भार्गव है, माणिक्य लाल वर्मा, जय नारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता, रामचंद्र उपाध्याय, दलेल सिंह, गोकुललाल आसावा, जसवंत सिंह, राज बहादुर, हीरालाल शास्त्री और सरदार सिंह जी, ये अपने राजस्थान के जो निवासी, राजस्थान के निवासी है, संविधान सभा के सदस्य बनने जा रहे हैं। चलो, कौन सा सदस्य कहां से है? मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी ये अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से संविधान सभा में भाग लेने जा रहे हैं। माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर रियासत से जा रहे हैं। जय नारायण व्यास जोधपुर से हैं। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से हैं, तो उदयपुर से 2 हैं, ध्यान रखना। माणिक्य लाल वर्मा और रामचंद्र उपाध्याय जो राजस्थान के निवासी है, संविधान सभा में जा रहे हैं। रामचंद्र उपाध्याय जी हो गए, दलेल सिंह जी कोटा हो गए, गोकुललाल आसावा जी शाहपुरा भिलवाड़ा से, जसवंत सिंह जी बीकानेर से, राज बहादुर भरतपुर से है, हीरालाल शास्त्री जी जयपुर से हैं, सरदार सिंह खेतड़ी से। यानी 11 सदस्य राजस्थान के निवासी जो संविधान सभा में सदस्य बनकर जा रहे हैं। 11 राजस्थान के मूल निवासी है जो राजस्थान का प्रतिनिधि बन करके जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार नाम इनका विशेष तौर से ध्यान रखना, कई एग्जामों में पूछा हुआ है, उनसे मिलान करने के लिए। हाँ, अब बात करते हैं आगे और डिटेल देखेंगे इनकी, कौन सा सदस्य किस रियासत से संविधान सभा का सदस्य बन रहे हैं। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, मतलब ऐसे सदस्य जो दूसरे राज्यों के निवासी थे, लेकिन राजस्थान के जो यहाँ पर रियासतें थे वो रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, वो फिर संविधान सभा के निर्माण में भाग लिया था, संविधान सभा में भाग लिया था। तो कौन कौन से थे? तो सर वीटी कृष्णमाचारी ये जयपुर में प्रशासनिक पद पर थे और ये संविधान सभा में भाग लिया था। CS वेंकटाचारी जोधपुर से भाग लिया है। सरदार KM पन्नीकर बीकानेर से भाग लेते हैं। और आगे देखते हैं सर T राघवाचार्य ये उदयपुर से संविधान सभा में भाग लेने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ सदस्य ऐसे हैं जो राजस्थान के मूल निवासी थे, लेकिन भारत के जो दूसरे प्रांत थे उस प्रांतों में वो प्रशासनिक अधिकारी, अभी जो अपन ने देखा ऊपर वाले 4 सदस्य, सर वीटी कृष्णमाचारी, CS वेंकटाचारी, सरदार KM पन्नीकर और सर T राघवाचार्य, ये तो दूसरे राज्यों के थे जो अपने राजस्थान के राजस्थान की रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी थे। अब जो बात कर रहे हैं वो ऐसे सदस्य जो राजस्थान के मूल निवासी है लेकिन दूसरे राज्यों में वो प्रशासनिक पद पर थे। हाँ, तो कौन कौन थे ऐसे? तो राजस्थान के मूल जो
निवासी है, जिसमें बात करें प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से हैं। ये प्रभुदयाल हिम्मत सिंह जी ये पश्चिम बंगाल से प्रशासनिक यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल से जो संविधान सभा में सदस्य बन करके जा रहे हैं, है मूल राजस्थान के निवासी है, लेकिन पश्चिम बंगाल से ये संविधान सभा के सदस्य पश्चिम बंगाल से प्रतिनिधि बन के जा रहे हैं। बनारसी दास झुंझुनूवाला बिहार से ये प्रतिनिधि बन के जा रहे हैं और पदम पत सिंघानिया ये उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए हैं। यानी टोटल कितने हो गए? राजस्थान के मूल निवासी जो संविधान सभा के सदस्य बने तो वो हो गए हैं 11। फिर 4 सदस्य दूसरे राज्य के, लेकिन राजस्थान के प्रशासनिक पद पे थे, वो राजस्थान के तरफ से सदस्य बन करके जा रहे, राजस्थान की रियासतों के सदस्य बन के जा रहे। तो टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। और 3 सदस्य वो है जो अपने राजस्थान के मूल निवासी है, लेकिन दूसरे राज्यों के सदस्य बन करके गए थे, संविधान सभा के सदस्य बन करके गए थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र है। जो संविधान की जो मूल प्रति है, इस मूल प्रति में भारत का जो वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति, इसको दर्शाने वाले जो 22 चित्र बने हुए हैं। टोटल कितने चित्र बने हुए हैं? तो यहाँ पे 22 चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों का जो निर्माण है चित्रकार नंदलाल बोस ने किया गया है। तो याद रखना कि संविधान में जो मूल प्रति है उसमें जो चित्रकारी का काम है, वो चित्रकारी का काम किसने किया था? तो नंदलाल बोस ने चित्र बनाए हैं। वो चित्र किसके होंगे? तो वो चित्र है भारत के इतिहास, परंपरा और संस्कृति का जो वैभवशाली अपना इतिहास है, परंपरा और संस्कृति अपने कल्चर है, इससे संबंधित है। इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने किया है। राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह जी शेखावत जी है, जो इस संविधान की जो मूल प्रति है उसके चित्रकारी में भी ये जाते हैं। इनका भी अपना प्रमुख योगदान दिया था कृपाल सिंह जी शेखावत ने। संविधान के कुछ पृष्ठों का कलांकन कृपाल सिंह शेखावत जी के द्वारा किया गया। प्रस्तुत जो ये चित्र दिया गया है, ये अपने कृपाल सिंह जी शेखावत जी के द्वारा ही ये तैयार किया गया है। तो कृपाल सिंह जी शेखावत का भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य। पहले अपन ने जो सदस्य देखे थे, अब उनको डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं कि कौन सा सदस्य है वो किस राज्य से, कौन सी रियासत से प्रतिनिधि बन करके गया था। तो पहला सदस्य के रूप में बात करें मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव, तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी का जन्म 30 जनवरी 1903 में राजस्थान की उदयपुर रियासत में हुआ। ये वकील थे। वैसे लगभग जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, वो अधिकांश जो सदस्य वो वकील थे, है ना। वो आपको वकील जो सदस्य ये ज्यादा देखने को मिलेगा। तो मुकुट बिहारी लाल जी भार्गव भी वकील थे। ये CR दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर के राजबंदियों के मुकदमों में पैरवी करते थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में आप जेल भी गए थे और संविधान सभा में आप अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी का जन्म तो उदयपुर में होता है, लेकिन आप कौन से क्षेत्र का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया है? तो अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का आप संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया है। स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य भी आप रहे थे। 3 बार अजमेर जो निर्वाचन क्षेत्र है इससे लोकसभा के सदस्य रहे।
अगले सदस्य के रूप में बात करें तो अब आ रहे हैं माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल जी वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा जी का जन्म 4 सितंबर 1897 बिजोलिया भिलवाड़ा में हुआ। माणिक्यलाल जी का जन्म बिजोलिया भिलवाड़ा में हुआ है। माणिक्यलाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर से संचालन किया था। इन्होंने 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की है माणिक्यलाल जी वर्मा ने। फिर बात करते हैं 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं माणिक्यलाल वर्मा जी का लिखा हुआ पंछीड़ा गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। पूछते हैं पंछीड़ा गीत किनके द्वारा गाया गया है, तो पंछीड़ा गीत माणिक्यलाल जी वर्मा के द्वारा गाया है। पंछीड़ा गीत जो है लोगों में जागृति फैलाने के लिए गीत गाया गया। 1948 में बृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए। जो तीसरा चरण था एकीकरण में, तीसरा चरण संयुक्त बृहत राजस्थान, जिसमें उदयपुर रियासत का विलय किया गया था, तो 18 अप्रैल 1948 को, सॉरी बृहत राजस्थानी संयुक्त राजस्थान है, संयुक्त जो राजस्थान था उस संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बृहत्तर लिखा हुआ, बृहत्तर नहीं है, यहाँ पे संयुक्त राजस्थान, याद रखेंगे संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री। और 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं माणिक्यलाल जी वर्मा। वर्मा जी को उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया है। आप कहां से संविधान सभा में प्रतिनिधि बन के जा रहे हैं, तो उदयपुर रियासत से प्रतिनिधि बन के जा रहे हैं। चलिए अब अगले सदस्य की तरफ बात करते हैं। जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास जी का जन्म 18 फरवरी 1899 में जोधपुर में हुआ। श्री जय नारायण व्यास ने 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक रहे हैं। तरुण राजस्थान एक समाचार पत्र है, उसका आप संचालन किया था 1927 में। तो तरुण राजस्थान कब चला गया, 1927 में इसके प्रधान संपादक रहे हैं। 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे हैं अखंड भारत के 1936 में। सन 1951 से लेकर के 56 की अवधि में, 51 से लेकर के 56 तक 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। इससे पहले जो है 51 से 56 से पहले की बात करें तो मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये एकमात्र प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री तो हीरालाल शास्त्री जी है। लेकिन यूं पूछ ले कि ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रहे हैं, तो ये गौरव जय नारायण जी व्यास को मिलता है कि आप राजस्थान के मनोनीत और निर्वाचित दोनों मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध संघर्ष किया और जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने की आवाज उठाई थी। ये जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। कहां से सदस्य बन के गए संविधान सभा में, तो जोधपुर क्षेत्र से। पढ़े आगे, क्लियर होगा पिछला वाला? यस सर, क्लियर है। बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह जी मेहता, बलवंत सिंह जी मेहता का जन्म 8 फरवरी 1900 को उदयपुर में हुआ। 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने। तो मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन रहे थे, तो बताएंगे बलवंत सिंह मेहता। ये मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष रहे थे। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की है। ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेना। ये अलग साइड में पूछते रहते हैं कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे, तो
वो गौरव जाता है बलवंत सिंह जी मेहता। तो संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी बलवंत सिंह मेहता। इंपोर्टेंट लाइन है। अगला है रामचंद्र उपाध्याय। रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य थे। ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और पेशे से वकील थे। रामचंद्र जी उपाध्याय अलवर। आगे देखते हैं दलेल सिंह। कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म 18 मार्च 1909 को हुआ है। ये कोटा के महाराव भीम सिंह के निजी सचिव थे। कानून के बड़े जानकार व्यक्ति थे दलेल सिंह जी। 1946 से 1950 तक संविधान सभा में कार्य किया। इन्होंने संविधान के प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। दलेल सिंह जी कहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? कोटा से। अगला है गोकुल लाल जी असावा। गोकुल लाल असावा की प्रारंभिक शिक्षा सापरा के मिडिल स्कूल में हुई थी। इन्होंने कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में अध्यापन शुरू किया, किंतु राष्ट्रीय गतिविधियों को देखते हुए उन्होंने कॉलेज सेवा से पृथक कर दिया। ये जो है गोकुलाल जी असावा कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में टीचर थे। यहाँ पर जो है यहाँ पर लेक्चरर थे यहाँ पे। लेकिन जो राष्ट्रीय गतिविधियां चल रही थी भारत माता को आजाद कराने के लिए, तो इन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र कर दिया। और इसके बाद असावा जी गोकुलाल जी असावा अजमेर आ गए। 1930 से 32 ईस्वी के बीच 4 बार आपको जेल भी जाना पड़ा, तो आप गए थे लेकिन भारत माता को आजाद करवा करके रहे हैं। गोकुलाल जी असावा सापरा भिलवाड़ा से संविधान सभा के प्रतिनिधि बन करके गए थे। नेक्स्ट है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर भी प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार रहा है और रहना भी चाहिए। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य थे जो बीकानेर के प्रतिनिधि बन के जा रहे हैं। बाद में राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत हुए हैं। जसवंत सिंह जी जो है राज्यसभा में भी सदस्य मनोनीत हुए हैं। 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है, उनमें जसवंत सिंह जी भी मनोनीत हुए थे। ये बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री थे जसवंत सिंह जी। नेक्स्ट है राज बहादुर। राज बहादुर की बात करें, भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी राज बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए गए। इन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया और भरतपुर रियासत में बेगार प्रथा का भी विरोध किया। पैसे से आप भी वकील थे। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी थे। इन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया था। अगले सदस्य के रूप में बात करें तो अगले सदस्य आ रहे हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर के जोबनेर कस्बे में हुआ। अर्जुनलाल शेट्टी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने राजकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया। अर्जुनलाल शेट्टी जी ने भी त्यागपत्र दे दिया। कलेक्टर पद का त्याग करते हुए कहा शेट्टी जी ने कि यदि मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो इन्हें भारत से बाहर कौन निकालेगा। तो इनसे प्रेरित होकर के, मोटिवेट होकर के हीरालाल शास्त्री जी भी राजकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया। संविधान सभा में इन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की थी। शास्त्री जी ने टोंक जिले की निवाई तहसील में वनस्थली गांव में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो जहां पर वनस्थली विद्यापीठ चल रही है, वनस्थली विद्यापीठ कहाँ है? निवाई टोंक में है। इसके संस्थापक कौन है? हीरालाल शास्त्री जी। इनके माध्यम से समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके बाद वे जयपुर प्रजामंडल से जुड़े रहे हैं। जयपुर प्रजामंडल से जुड़ गए थे हीरालाल शास्त्री जी। और ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और मनोनीत मुख्यमंत्री भी हीरालाल शास्त्री जी बनते हैं।
चले अगले सदस्य के रूप में देखें सरदार सिंह। खेतड़ी के राजा सरदार सिंह ने संविधान सभा के सदस्य रहे। सरदार सिंह 1950 से 1952 के बीच अस्थायी सदस्य भी रहे थे। 1950 से लेकर के 52 के बीच अस्थायी सदस्य भी रहे हैं। फिर 1952 से 56 के बीच राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। सन 1958 से 61 के बीच भारत ने इनको लाओस में राजदूत बनाकर भेजा और 23 अक्टूबर 1985 को इनका निधन हो जाता है। अगला सदस्य के रूप में बात करें सर वीटी कृष्णमाचारी। सर वीटी कृष्णमाचारी अभी तक जो 11 सदस्य देखे थे वो तो राजस्थान के मूल निवासी थे और राजस्थान की रियासतों से संविधान सभा में प्रतिनिधि राजस्थान से प्रतिनिधि बन करके गए थे। अब जो सदस्य आ रहे हैं ये दूसरे राज्यों के मूल निवासी है, वो अपने राजस्थान से प्रतिनिधि बन करके जा रहे हैं। तो कौन कौन है? तो पहले अपन देख रहे हैं सर वीटी कृष्णमाचारी। यह मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे, जयपुर रियासत के दीवान थे। जब डीपी खेतान जी का निधन हो जाता है तो उन्हें संविधान के प्रारूप समिति में जगह दी गई थी। ठीक है, तो जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष अपन ने देखा था भीमराव अंबेडकर जी, तो उस प्रारूप समिति में एक सदस्य थे डीपी खेतान। डीपी खेतान जी का निधन हो जाता है तो उसके बाद में सर वीटी कृष्णमाचारी उस प्रारूप समिति का सदस्य बनते हैं। 1961 में सर वीटी कृष्णमाचारी जी राज्यसभा के लिए चुने भी गए हैं। नेक्स्ट है CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी कर्नाटक के रहने वाले हैं, प्रशासनिक अधिकारी। ये IPS थे और जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने 1949 में प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया है। इनको IPS बनाया गया था जोधपुर राज्य के लिए। बाद में जयपुर राज प्रमुख सवाई राजा मान सिंह जी के प्रशासनिक अधिकारी थे और 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है, तो पहले जो मुख्यमंत्री रहे थे हीरालाल शास्त्री जी रहे थे। फिर दूसरे नंबर पे कौन रहे थे? CS वेंकटाचारी जी रहे थे, दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री है। फिर तीसरे नंबर पे मुख्यमंत्री मनोनीत मुख्यमंत्री रहे थे जय नारायण व्यास। फिर उसके बाद में चुनाव हो जाता है और चुनाव होने के बाद टीकाराम जी पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। हाँ, अगला है सरदार KM पन्नीकर। सरदार KM पन्नीकर केरल राज्य के रहने वाले। सरदार KM पन्नीकर कहाँ के रहने वाले? केरल राज्य। सरदार KM पन्नीकर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौटे थे। अलीगढ़ कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। ये जो है भारत में अलीगढ़ और कलकत्ता जो यूनिवर्सिटियां हैं उसमें आप लेक्चरर के पद पर काम किया था। ये पटियाला राज्य के विदेश मंत्री रहे, बाद में बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री बने थे। 28 अप्रैल 1947 को ये बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो सरदार KM पन्नीकर जी कौन सी रियासत से प्रतिनिधि बनकर के गए थे? बीकानेर रियासत से प्रतिनिधि बन के गए थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्हें चीन, मिस्र और फ्रांस का राजदूत बनाया गया KM पन्नीकर जी को। अगला है सर टी राघवाचार्य। सर टी राघवाचार्य मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे और प्रशासनिक अधिकारी ये ICS अधिकारी थे। ICS अधिकारी बाद में मेवाड़ के ये प्रधानमंत्री बनाए गए थे। प्रशासनिक अधिकारी ICS ऊपर भी जो है ICS अधिकारी थे। बाद में मेवाड़ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान
इन्होंने अपने राजस्व मंत्री, जो इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था, तो ये जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे, फिर इन्होंने अपना जो मंत्री था राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा गया है और इन्होंने किसानों से समझौता किया है, जिसमें लगाने की दर को कम करके अनेक लागबाग को हटा दिया गया तथा बेगार प्रथा को भी समाप्त किया गया। सर टी विजय राघवाचार्य ये संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया था। गतिविधियों में देखिए, संविधान सभा में राजस्थान के जो सदस्य का नाम चार्ट बनाकर कक्षा में प्रेजेंटेशन करना है, संभव हो सके तो उनके चित्रों का, फोटो का भी संकलन कीजिए। तो कल सभी मेरे को ये चार्ट बना करके बताएंगे और फोटो भी ये बताएंगे। चलते हैं आगे, शब्दावली के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी शब्दावली आई थी यहाँ पे संविधान सभा? तो भारत का संविधान निर्माण करने के लिए निर्मित एक सभा थी जिसको अपन संविधान सभा कहते हैं। सत्याग्रह किसे कहते हैं सर? तो सत्य हेतु जो किया गया अहिंसात्मक जो आग्रह होता है उसको सत्याग्रह कहते हैं। सत्य के लिए किया जाने वाला अहिंसात्मक आग्रह। जागीरदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा में क्या होता? जो राजा महाराजा होते थे अपने जो मिलने वाले होते हैं रक्त संबंधियों को शासन हेतु जो भू क्षेत्र दे दिया जाता था उसको जागीरदार प्रथा कहते हैं। मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? मंत्रियों का जो समूह है, कई सारे मंत्री होते हैं, उनका जो समूह होता है उनको मंत्रिमंडल कहते हैं। प्रारूप समिति किसे कहते हैं सर? तो संविधान सभा की एक समिति जिसमें संविधान का मसौदा तैयार किया गया उसको प्रारूप समिति कहते हैं। इसके सदस्य कौन, अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर इसके सदस्य थे। आवश्यक नियमों व कानून का जो संग्रह है जिनके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? संविधान कहते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम महत्वपूर्ण दिवस के रूप में याद करते हैं। क्यों करते हैं 26 जनवरी 1950 को? पहला ऑप्शन है संविधान जो है निर्मित हुआ, दूसरा संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान लागू हुआ, भारत देश, हमारा देश आजाद हुआ। तो संविधान इस दिन लागू हुआ था, भारत गणतंत्र जो है देश बना था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को अपन महत्वपूर्ण दिवस के रूप में याद करते हैं। चलो सुमेलित करना, जय नारायण व्यास जी ये कहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं? तो जोधपुर से, गोकुलाल जी असावा शाहपुरा से, हीरालाल शास्त्री जी जयपुर से, बलवंत सिंह जी मेहता उदयपुर से बिलोंग कर ये प्रतिनिधित्व बन करके जाते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। और पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? 2015 में मनाया गया। तो ये देखा था अपन ने अपने इसमें देखा था कि संविधान सभा में, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान को देखा था। इसी के साथ ये क्लास हो जाती अपनी, ये जो भाग सेकंड है ये अपना कंप्लीट हो जाता है। इसमें अपन ने कौन कौन सा चैप्टर देखा है? तो इसमें अपन ने जो चैप्टर देखे गए हैं उसमें वन वन्य जीव संरक्षण, खनिज ऊर्जा, कृषि सिंचाई, राजस्थान में कृषि विपणन, राजस्थान में व्यापार, प्रमुख शासक, आजादी का आंदोलन और राजस्थान, आजादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। तो जो 9 अपन ने अध्याय देखा है ये 9 के 9 ही सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब कल से अपन स्टार्ट करेंगे राजस्थान का जो है हमारा राजस्थान भाग 3rd वाला है जिसको स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो कल वो वाली क्लास आएगी। तो अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी में ये सारी क्लासेस सभी सब्जेक्ट की मैं यहाँ से उपलब्ध करवा सकूं, आपकी तैयारी को और मजबूत मैं करवा सकूं।
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अब जल्दी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।